पहली वाली कांग्रेस बची नहीं। अब कांग्रेस का तो अंत निश्चित है। अब कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले लेगी। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी सरकारी महकमे में अगर काम करवाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी ने सलाह दूंगा आपके माध्यम से कि लिस्ट लगवा दे, कम से कम लोगों के पैसे तो ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं तो कहूंगी सभी के सभी महकमा में, थाना में, तहसील में लिस्ट लगा दी। अगर कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, बीजेपी कर्म ले डूबेंगे, आम आदमी पार्टी या सरकार बनाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी भी जैसे राजस्थान में और जो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में आ रही है, अब जैसे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या दूसरे पार्टी के नेता ये दावा करते हैं कि आगे हम कांग्रेस में आने वाले समय में हरियाणा में सरकार बनाएंगे, तो कांग्रेस की जो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो साफ साफ कहूँ, मैं पहले भी कई मंचों पर कह चुका हूँ ये बातें। इनके समझ में कांग्रेस वाला का तो हमारी बातें तो आती नहीं। मैं तो कहना चाहूंगा कांग्रेस के अंदर हर स्टेट में बहुत भारी फूट है। अगर आप राजस्थान में देखोगे तो सचिन की और गहलोत की बड़ी भारी फूट थी और वह फूट ले डूबी उनको। हरियाणा के अंदर राजस्थान से भी ज्यादा फूट है। आपको पता ही है कि कितनी फूट है, यहाँ कक्के सीएम बने घूमते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस को इनकी फूट ले डूबेगी और वहां पर भी इनको इनकी फूट ले डूबी। मैं तो कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश के अंदर कितना बुरा हाल होया, जहां ये बराबर का दावा कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वाले सरकार बना रहे थे। इसका मतलब ये है कि इनकी मैनेजमेंट सही नहीं है, इनके नेताओं को नॉलेज नहीं है और वो पहली वाली कांग्रेस बची नहीं। अब कांग्रेस का तो अंत निश्चित है। अब कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले लेगी और मुख्य विपक्षी दल जो है आज आम आदमी पार्टी है और सत्ता में भी कभी बीजेपी को बाहर करेगी तो आम आदमी पार्टी ही करेगी। और अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा शख्स है जो मोदी को हरा सकता है, जो देश का भला कर सकता है। मनोज जी, जैसे आपकी पार्टी के भी उम्मीदवार लड़े थे, सब हार चुके, जो भी स्टेट में जितने भी सब हार चुके। अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा, किस तरीके से तैयारियां चल रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। देखो मैं आपको बताऊं, तीनों स्टेट में चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी ने, लेकिन देखो आम आदमी पार्टी के पास वहां धरातल पर संगठन नहीं था। लेकिन उसके विपरीत में अगर हम हरियाणा में आवा तो हरियाणा के अंदर तो ग्रामीण लेवल तक हमने संगठन बना दिया है और हमारे पास अभी समय है। हमने तो पूरा सिस्टम बना देंगे। अभी 5-7 दिन में हम कैंपेनिंग शुरू करने लगे। गांव में एक एक घर में जाके बताएंगे कि हम क्या फायदा कर सकते हैं। और हरियाणा के अंदर तो मैं वायदा करता हूं आपसे 100% ही सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी। कारण है इसके पीछे, एक तो देखो कांग्रेस में तो फूट है, कांग्रेस को तो अपनी फूट ही ले डूबेगी। और रही बात बीजेपी की 2 साल हो गई यहाँ सत्ता आए हुए, एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं करा। चाहे आप रोजगार की बात करोगे, 10 लाख नौकरियों की बात करके आने वाली पार्टी ने केवल 70-80 हजार नौकरियां दी है। मैं तो कहूंगा कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा बना दिया हरियाणा को। आज एनडीसी के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। किसी थाने तहसील कहीं चले जाओ, सारे के सारे जगह चोर बैठे हैं। पूरा सिस्टम करप्ट बना दिया। आज बगैर पैसे दिए हरियाणा में काम नहीं होता। मैं तो एक बात और बड़ी बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी सरकारी महकमे में अगर काम करवाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी ने सलाह दूंगा आपके माध्यम से कि लिस्ट लगवा दे, कम से कम लोगों के पैसे तो ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं तो कहूंगी सभी के सभी महकमा में, थाना में, तहसील में लिस्ट लगा दो। आज तहसीलदार बिना रुपये लिए रजिस्ट्री नहीं करवाने लग रहे। और तहसीलदार कौन है? इन नेताओं के लगाए हुए। किसी तहसीलदार से जाके पूछ लो, बोले जी फलाना विधायक को मंथली देनी, फलाना विधायक को मंथली देनी। इनके विधायक और मंत्री कॉलोनियां काटने में लगे हुए, गरीब आदमियों के मकान फोड़ने लग रहे हैं। मैं तो एक बड़ी बात कहना चाहूंगा, इस सरकार ने 5 लाख तो बुजुर्गों की पेंशन काट दी। बेरोजगार परेशान, बुजुर्ग परेशान, किसान परेशान, आज व्यापारी परेशान, दुकानदार परेशान, क्राइम चरम सीमा पर। तो फिर जनता किस बात पर वोट देगी? राजस्थान में तो उनकी सरकार नहीं थी, इसलिए वहां आ गई। मध्य प्रदेश में लॉलीपॉप दे दिया और वहां के लोग भी भोले हैं। मैं तो कहूंगा हरियाणा से 20 साल पीछे हैं वो लोग, इसीलिए उन लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। लेकिन हरियाणा का आदमी बहुत शाना समझदार है, उनको पता है तारा फायदा कौन करेगा। एक बात बताओ, उस पार्टी को वोट देगी हरियाणा की जनता जो 5-5 हजार स्कूल बंद करने का काम करती है, जो शिक्षा का भट्ठा बिठाने का काम करती है। एक तरफ दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के 1400 बच्चे IIT और नीट में गए। और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से, हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री से हमने सवाल किया कि आप बताने का काम करो कि आपके प्रदेश से सरकारी स्कूलों के कितने बच्चे IIT और नीट में गए हैं, तो जवाब नहीं दे पाए वो। RTI जब हमने लगाई
तो RTI के अंदर लिखा है कि हमें पता ही नहीं कितने बच्चे नीट और IIT में गए हैं। एक भी बच्चा हरियाणा के सरकारी स्कूल का नीट और IIT में नहीं गया है, जबकि दिल्ली के 1400 बच्चे गए। तो जनता किसको वोट देगी? उसको वोट देगी जो जिनके बच्चों की जिम्मेवारी उठेगा, भविष्य जो बनाने का काम करेगा। और भविष्य आम आदमी पार्टी के सिवाय कोई पार्टी पूरी हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जो रोजगार दे सके, बच्चों को पढ़ा सके, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया दे सके। आज हॉस्पिटल में चले जाओ, जब बीमारी बताओगे आप तो डॉक्टर देख के बताएगा कि इस बीमारी का तो इस आयुष्मान कार्ड में इलाज ही नहीं है। दोहरी ठगाई होती है और वो उस मरीज को वहां से भगाने का काम करती है। जबकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में चले जाओ, आधार कार्ड दिखाओ और कोई भी बीमारी हो उसका इलाज करवाओ। हर रोज की समस्याएं, अगर मैं समस्याएं गिनाऊं तो बीजेपी सरकार की लाखों समस्याएं हैं। और कांग्रेस का तो अपना हाल देख लिया, राजस्थान में यही हाल हरियाणा के अंदर होना। आज ही मैं आपके चैनल में भविष्यवाणी करूं कि इससे भी बुरा हरियाणा के अंदर होना है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, बीजेपी कर्म ले डूबेंगे, आम आदमी पार्टी या सरकार बनाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। इनका साफ तौर से यही कहना था कि जो वर्तमान सरकार है इसमें युवा बेरोजगार है, काम नहीं हो रहे। और वहीं कांग्रेस को जो फूट को लेकर कहा कि जो प्रदेश में अब आगे जैसे अन्य राज्यों में जैसे हार गई है, तो ऐसे ही हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी भी आगे ख़त्म हो जाएगी। और आगे आने वाले समय में ये भी कहना था कि आप आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन चलाए हुए है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही युवाओं को रोजगार देगी। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।